बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के रवैयों से मुतल्लिक इंसान की नफ्सियात क्या कहती है। नफ्सियात कहती है कि अगर आप चलते हुए पीछे मुड़कर देखने के आती हैं तो आप घर से मिलने वाली इत्मीनान की कमी का शिकार हैं। अगर आप छोटी छोटी अशिया से चिमटे रहते हैं तो आप बचपन से अदम तवज्जो का शिकार हैं। अगर आपको मामूली मामूली सी बातों पर गुस्सा आता है तो आप मोहब्बत की कमी का शिकार हैं और मोहब्बत के मतलाशी हैं। अगर आप इसके बारे में बात करते हैं जिससे कभी आप प्यार करते थे तो इसका मतलब है कि आप अब भी उससे प्यार करते हैं। अगर आप बैठे बैठे हाथ पांव हिलाते हैं तो आप ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। अगर आप सीधी लाइन में बआसानी नहीं चल सके तो यकीन कीजिए आप तिलिस्माती खराबी का शिकार रहे हैं। अगर टांगे पेट के साथ चिमटा कर सोना आपकी आदत है तो आप बचपन से खौफ और अदम तवज्जो का शिकार रहे हैं। अगर आप नाक में उंगली डालने के आदी हैं तो आप किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार हैं। अगर आपका बच्चा उफ या आसमान पर नज़र जमाए रखता है तो यकीन कीजिए वो रूहानी दिमाग और गहरी सोच का मालिक है। अगर आप ज़्यादा देर तक सोते हैं तो आप असाबी कमज़ोरी में मुब्तला हो सकते हैं। जो लोग बेहतरीन मशवरा देते हैं वो आम तौर पर सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं। जो लोग आम तौर पर बहुत अच्छे होते हैं वो अंदर से इतने ही ज़ख्मी होते हैं। जो लोग देर तक जागते हैं वो ज़्यादा तख्लीकी ज़हीन और ज़िंदगी के फ़ैसले में बेहतर होते हैं। जो लोग अपने काम के दौरान दूसरों की मदाखलत पसंद नहीं करते वो ज़्यादा अच्छे वर्कर साबित होते हैं। जो लोग बहुत जल्दी आपके साथ दोस्ती करने में कामयाब हो जाते हैं वो अक्सर आपको धोखा देते हैं। जो शख्स सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो अक्सर तन्हा रह जाता है। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं इनकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी तवानाई कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जब कोई आपका नाम पुकारे और आप फ़ौरन जवाब दें या सुन लें तो ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो अगर वो शख्स आपका हाथ फ़ौरन नहीं छोड़ता तो समझ लीजिए कि आप बहुत पुरइत्मीनान शख्स से मिल रहे हैं। जिन लोगों को सूंघने की हिस्स बहुत अच्छी और तेज़ होती है उनका दिमाग भी तेज़ होता है। आपका जहन वैसा ही काम करता है जैसा कि ऑर्डर वसूल करता है। आपका सफ़र बहुत हल्का और आसान हो जाएगा अगर आप अपने माजी को अपने साथ नहीं रखेंगे। आप आदतन जो सोचते हैं ज़ाहरन वही बनते चले जाते हैं। अमूमन देखने में आता है कि एक बहुत अच्छे इंसान को इसकी फैमिली वो वैल्यू नहीं देती जो दूसरे लोग देते हैं। शाम 5 बजे से 7 बजे के दरमियान आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। सफ़र दिमागी सेहत को बढ़ाता है, दिल के दौरे और डिप्रेशन के ख़तरे को भी कम करता है। मुख्तसर 1 या 2 लफ्ज़ों में जवाब देने वाले लोग अमूमन बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं।
رونے والے لوگ اکثر نہ رونے والے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ خواتین عام طور پر بھاری آواز والے مردوں کو ترجیح دیتی ہیں کیونکہ وہ زیادہ پراعتماد اور جارحانہ نظر آتے ہیں۔ تجربہ کار لوگوں کی تجاویز کو ضرور سنیں کیونکہ وہ اپنی ناکامی کی وجوہات بھی جانتے ہیں۔ خود غرض لوگوں کی دنیا اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، اگلے دن انہیں یاد تک نہیں رہتا۔ رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے خواب میں جاگ رہے ہیں۔ بعض اوقات حسد آپ کے دماغ کا طریقہ ہوتا ہے جو آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادہ پیار یا دیکھ بھال کا اظہار نہ کریں کیونکہ یہ انسانی رجحان ہے کہ وہ ہمیشہ مفت کی چیز کو کم سمجھتا ہے۔ انسان جتنا ہوشیار ہوتا ہے اتنا ہی تیزی سے سوچتا ہے اور اس کی لکھاوٹ اتنی ہی سست ہوتی ہے۔ زیادہ دیر تک تنہا رہنا آپ کی صحت کے لیے اتنا ہی برا ہے جتنا کہ دن میں 15 سگریٹ پینا۔ بہت سے نوجوان جو 9 سے 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن اور یہاں تک کہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اکثر بھول جانا دراصل اعلیٰ ذہانت کی علامت ہے۔ اپنے آپ سے باتیں کرنے سے آپ کا موڈ بہتر ہو سکتا ہے اور آپ کی ذہانت میں اور خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ کا کوئی جاننے والا آپ کو نیند میں نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے سونے سے پہلے آپ کے بارے میں سوچا ہوگا۔ جب آپ کو کسی ایسے شخص کی طرف سے نظر انداز کیا جاتا ہے جس کی توجہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو آپ کے دماغ میں رد عمل جسمانی درد کی طرح ہوتا ہے۔ جذباتی لوگوں میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ طاقت ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو جذبات سے جوڑے رکھتا ہے۔ جو لوگ خوش ہوتے ہیں وہ دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور جو لوگ اداس ہوتے ہیں وہ دنیا کو اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے یہ حقیقت میں ہے۔